हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से, जिसका नाम है बुग्याल एजुकेशन। तो गाइस, यहाँ डीडी शर्मा से संबंधित सीरीज आपको कराई जा रही है शॉर्ट नोट्स के रूप में। और उसी के क्रम में अगला लेक्चर लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, या से संबंधित अक्षर के बारे में आज बात करेंगे। और या से संबंधित अक्षर में जो हमारा डीडी शर्मा में पहला शब्द है वो है यक्षराज। तो यक्षराज में क्या है, देखिए, चमोली जनपद मंदाकिनी घाटी में यज्ञ यानी जाख देवता का मंदिर है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपका यक्षराज, तो चमोली जनपद में यज्ञ यानी जाख देवता का मंदिर है। लेकिन ये चमोली जनपद में ना होकर के दोस्तों डीडी शर्मा में तो चमोली जनपद लिखा है, परंतु जहाँ तक मेरी जानकारी कहती है ये रुद्रप्रयाग में है, तो इसको आप जरूर क्रॉस चेक करना। परंतु डीडी शर्मा की बुक में चमोली जनपद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जाख या जाखू देवता को गढ़वाल के रवाई में धन संपत्ति का रक्षक देवता भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट है। जाख मेला चमोली जनपद जलते अंगारों पर नृत्य। तो ये चमोली जनपद में ना होकर के रुद्रप्रयाग में होता है अंगारों पर नृत्य। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको आप क्रॉस चेक जरूर कर लेना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यमकेश्वर। तो दोस्तों सभी जानते हैं यमकेश्वर ब्लॉक है हमारा पौड़ी जनपद में। यमताल, यमताल उत्तरकाशी जनपद में सदैव बर्फ से ढका ताल है यमताल। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको, यमताल को उत्तरकाशी जनपद में है। कई जगह ये आपको टिहरी भी लिखा हुआ दिखेगा, तो इसको आप देख लेना एक बार अपने स्तर से भी क्रॉस चेक करके। तो यमताल, लेकिन आपको बता दूं डीडी शर्मा में उत्तरकाशी जनपद में बताया गया है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ। यमदग्नि या जमदग्नि मंदिर, तो रवाई यानी उत्तरकाशी के थान गांव में है। वर्षा व पानी के इनको वर्षा या पानी का देवता कहा जाता है। इसे स्थानीय भाषा में अगास मुनि भी कहा जाता है। ठीक है, यमदग्नि या जमदग्नि के जो मंदिर है उनको वर्षा व पानी का देवता भी कहा जाता है और स्थानीय भाषा में इन्हें अगास मुनि भी कहा जाता है। चलिए अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हमारा यमदीप उत्सव। इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप। यमदीप उत्सव मनाया जाता है आपका रुद्रप्रयाग जनपद में कूर्मासनी देवी के मंदिर प्रांगण में, या कोटासनी देवी भी कहते हैं इसको। इसके मंदिर प्रांगण में ये यमदीप उत्सव का आयोजन होता है। डिंडा पर्वत पर देवी के मंदिर में यम पूजन होता है तथा संततिहीन दंपति खड़दिया करते हैं। तो इस मंदिर में भी खड़दिया होता है, जैसे श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर में काफ़ी फेमस खड़दिया होता है वहाँ पर। तो इसी तरह से यमदीप उत्सव रुद्रप्रयाग जनपद में भी मंदिर प्रांगण में खड़दिया उत्सव होता है यमदीप उत्सव के तहत। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा शब्द है वो है यमुना। तो यमुना नदी बंदरपूंछ ग्लेशियर से उद्गम होता है। प्राचीन समय में इसे कालिंद पर्वत कहा जाता था। इसी कारण यमुना को कालिंदी या कालिंद तनिया, कलिंद पुत्री भी कहते हैं। महाभारत के वन पर्व व विराट पर्वों में इसकी चोटी को हनुमान की तप स्थली कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से निकलने वाली जलधारा को हनुमान गंगा कहा जाता है, जो खरसाली में यमुना से मिलती है। तो ध्यान रखना, हनुमान गंगा खरसाली में यमुना से मिलती है। यमराज की बहन, सूर्य की पुत्री व भगवान कृष्ण की पत्नी कालिंदी नामक पटरानी भी कहा जाता है। मतलब यमराज की तो ये बहन हो गई, सूर्य की पुत्री हो गई, और भगवान कृष्ण की पटरानी कालिंदी। ठीक है, तो ये यमुना को इन नामों से भी पुकारा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालसी में टोन्स का संगम होता है इसमें, और देहरादून से ये बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से जवाब देना है कि देहरादून के किस स्थान से यमुना बाहर निकलती है। तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप इस सवाल का जरूर आंसर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा यमुनोत्री। चार धाम यात्रा का शुभारंभ यही यमुनोत्री से होता है। यमुना का उद्गम स्थल चंपासर ग्लेशियर इस तीर्थ स्थल से 1 किलोमीटर ऊपर कालिंदी पर्वत के अंक में है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर या चंपासर ग्लेशियर एक ही जगह का नाम है। तो यमुना का उद्गम इस चंपासर ग्लेशियर यमुनोत्री से होता है। ठीक है, यहाँ कालिंदी यमुना का मंदिर है। इसे 1919 में टिहरी नरेश प्रताप शाह ने बनवाया था। तो ध्यान देना इस पे। आसित ऋषि ने इसे पृथ्वी पर अवतरित कराया था। तो ध्यान रखना, आसित ऋषि लेके आए थे यमुना को पृथ्वी पर। यहां 2 जलकुंड हैं,
सूर्यकुंड जिसका तापमान आपका रहता है -194.7 फ़ारेनहाइट, ठीक है, और चावल आलू तक पक जाते हैं इस जलकुंड में। चावल आलू तक पक जाते हैं। दूसरा कुंड गौरीकुंड के नाम से और यात्रीगण द्वारा यहाँ स्नान किया जाता है। सूर्य कुंड के पास ही दिव्य शिला है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि दिव्य शिला कहाँ है, तो आपका यमुनोत्री में। यहाँ सप्तकुंड भी है। शीतकाल में जो माँ यमुना की डोली है वो खरसाली स्थित सोमेश्वर मंदिर में लाई जाती है। तो ध्यान रखना, खरसाली में माँ यमुना की डोली शीतकाल में लाई जाती है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यरजियुखु, यरजियुखु क्या है? वैवाहिक परंपरा है पिथौरागढ़ के दारमाओं की। शौका, दारमिया, जोहरी, मारछा, तोलच्छा, जाड़, ये आपके सब भोटियाओं की उपजातियां हैं। इसका अर्थ वधु मूल्य चुकाना है। तो यरजियुखु वैवाहिक परंपरा है किसकी? भोटियाओं की। आगे बढ़ते हैं। यामुन पर्वत या यामुन जनपद, यामुन यानी कालकूट पर्वत और काली गंडक के समीप, नदी के समीप का क्षेत्र इसको कहा गया है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यारसा गंबो, दोस्तों ये सवाल आपसे एग्जाम में कभी ना कभी जरूर बनेगा, आप इसको जरूर ध्यान से पढ़ना। कीड़ा जड़ी भी कहते हैं इसको, यारसा गंबो को। 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक यह देखने के लिए मिलती है। इसका वानस्पतिक नेम कार्डिपस साइनोसिस है। कैंसर, HIV व TB की रोधक व यौन शक्ति वर्धक ये दवाई मानी जाती है। खिलाड़ी इसका प्रयोग क्षमता बढ़ाने के लिए करते हैं। अपनी जो कैपेसिटी है या अपनी जो पावर है उसको बढ़ाने के लिए खिलाड़ी इसका प्रयोग करते हैं। और उत्तराखंड में इसकी कीमत 3 से 3.5 लाख रुपए प्रति किलो और भारतीय बाजार में 20 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता है यारसा गंबू। तो ध्यान रखना, इसका वैज्ञानिक नाम आप ध्यान रखना, कार्डिपस साइनोसिस। अगला पॉइंट है हमारा युगशैल। इस जनपद का उल्लेख राजा शीलवर्मन के बाड़ेवाला देहरादून से प्राप्त अश्वमेघ यज्ञ के इष्टिका लेख युगे वर्ष्याश्वे मेधे युगशैले महीपते के अतिरिक्त कहीं नहीं पाया जाता। तो ध्यान रखना, ये जो इस जनपद का उल्लेख है वो हमारे जो राजा शीलवर्मन हुए हैं बाड़ेवाला देहरादून से, उनके अश्वमेघ यज्ञ की ईंटों से एक लेख मिलता है जो कि युगेश वर्ष्याश्वमेधे युगशैल महीपते नाम से है, के अतिरिक्त कहीं नहीं पाया जाता, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा योग ध्यान बद्री। तो योग ध्यान बद्री चमोली के पांडुकेश्वर नामक स्थान पर है, विष्णु गंगा के तट पर है। अगला पॉइंट देखते हैं। शीतकाल में डोली यही लाई जाती है, किसकी डोली? शीतकाल में तुंगनाथ भगवान की डोली योगधान बद्री मंदिर में लाई जाती है। विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा यहाँ पद्मासन अवस्था में मिलेगी आपको। चलिए अगले पॉइंट की तरफ। यहीं इसके साथ एक अन्य भव्य मंदिर जिसका नाम वासुदेव है, तो यही इसी मंदिर के साथ वासुदेव का मंदिर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ से संबंधित शब्दावली हमारी आज पूरी होती है। तो यहाँ से संबंधित शब्दों में DD शर्मा में ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ शब्द हैं, परंतु इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एग्जाम में। और DD शर्मा से मैं आपको बार बार कहता हूँ लगातार सवाल बन रहे हैं, ठीक है। इसको नज़रअंदाज करना आपकी बड़ी भूल हो सकती है एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान रखना। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें, जो आपके प्रियजन हैं उनके साथ शेयर करें। और पढ़ने के लिए बोलें यहाँ से DD शर्मा के शॉर्ट नोट्स हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे दोस्तों, इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को अगर PDF चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दें, हम सबके कमेंट रीड करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे से कितने बच्चे जुड़े हैं ये जानने की। तो ध्यान रखना कि आप लोगों को अगर PDF इसकी चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से ये चीज़ बता देना कि सर हमें PDF चाहिए, तो आपको मिल जाएगी। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें अपने दोस्तों को, और लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो आज जो प्रश्न मैंने पूछा है आपसे उसका जवाब जरूर देना कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।